हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 5 की भाजकता के नियम के बारे में। तो आओ शुरू करते हैं 5 की भाजकता का नियम। इसका नियम देख लेते हैं एक बार। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। इसमें देखने लायक बात क्या है, इसमें जो खास बात है वो क्या है, एक तो इकाई का अंक, देखना है। और इकाई का अंक या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, दोनों में से कोई भी अंक हमें इकाई के अंक के रूप में मिलता है तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी, अर्थात पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। उदाहरण के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं। उदाहरण के रूप में एक संख्या अपन ने ये ले ली है। जांच करना है कि इस संख्या में 5 का पूरा भाग जा रहा है या नहीं। तो इसके नियम के मुताबिक क्या होना चाहिए कि इकाई का अंक, यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि इकाई का अंक दाहिनी ही तरफ से लेना है। तो इस उदाहरण के लिए इसका इकाई का अंक क्या है, 8 है। लेकिन 5 की भाजकता के नियम के अनुसार इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। लेकिन संख्या का इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः संख्या 5 से विभाजित नहीं है। यह जो संख्या लिखी हुई है यह 5 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इकाई का या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण के लिए अपन ने ले लिया है 7,85,650। इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है, जो कि 5 की भाजकता के नियम के अनुरूप है। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या 5 से विभाजित है। तो ये था 5 की भाजकता का नियम। तो बात करते हैं 6 की भाजकता के नियम के बारे में। एक बार नियम देख लेते हैं 6 की भाजकता का नियम। यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित है तो पूरी संख्या 6 से भी विभाजित होगी। एक बार दोबारा से नियम देख लेते हैं। यदि किसी संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है और 3 का भी पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में 6 का भी भाग पूरा जाएगा। मतलब 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन लगती है तो उस पूरी संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि उस संख्या में 2 की भाजकता का नियम भी काम में आना चाहिए और 3 की भाजकता का नियम भी काम में आना चाहिए। अगर दोनों नियम उस संख्या पर लागू हैं तो उस संख्या में 6 का भाग जरूर जाएगा। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं एक संख्या। उदाहरण के लिए अपन ने ये संख्या ले ली है। संख्या है 348। बिना भाग दिए जांच करनी है कि यह संख्या 6 से पूरी विभाजित है या नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया नियम के अनुसार कि इसमें 2 की भाजकता का नियम भी लगना चाहिए और 3 की भाजकता का नियम भी लगना चाहिए। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि 2 की भाजकता का नियम क्या है,
इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो उस पूरी संख्या में 2 का भाग जरूर जाता है। तो संख्या देखते हैं, इसका इकाई का अंक क्या है? 8 है। संख्या 348 है, उसका इकाई का अंक क्या है? 8 है, जो कि इन सभी अंकों में से एक है। यहाँ 8 है और यहाँ इकाई का अंक भी क्या है? 8 है। अतः यह संख्या का मतलब 348 2 से विभाजित है। 348 2 से विभाजित है। अब हम जांच करेंगे कि यह 3 से विभाजित है या नहीं। 3 की भाजकता के नियम के में अपन ने बात की थी कि संख्याओं के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। अब संख्या है 348, इसके सभी अंकों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 3 में 4 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। अब 15 में अगर 3 का भाग जाता है तो 348 में किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जरूर जाएगा। अब अतः चूंकि 15 3 से विभाजित, चूंकि 15 3 से विभाजित है, अतः अतः 348 3 से विभाजित है। अतः 348 3 से विभाजित है। हम क्या देखते हैं कि 348 2 से भी विभाजित है और 348 3 से भी विभाजित है। अतः हम कह सकते हैं 348 6 से भी विभाजित है। तो ये था 6 की भाजकता का नियम।